नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर बार एसोसिएशन की हड़ताल के बीच शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा, उदयपुर और बीकानेर में एक साथ होगी हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना। बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच के शुरू होने की घोषणा के बाद से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। उदयपुर की आयन नदी के पेटे से हटेंगे अतिक्रमण। विधायक और कलेक्टर ने दौरा कर अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश, की जा चुकी है मार्किंग। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पुलिस ने नकली नोट गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना को लेकर हो रहे आंदोलन को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि बीकानेर और उदयपुर में एक साथ ही वर्चुअल हाईकोर्ट की बेंच शुरू होगी। जैन ने कहा कि उन्होंने असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को जब इस आंदोलन के बारे में बताया तो कटारिया ने कानून मंत्री से बात की थी और कानून मंत्री ने ही कटारिया को जानकारी दी है। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना की घोषणा के बाद से ही उदयपुर में अधिवक्ता हड़ताल पर है। इसको लेकर ताराचंद जैन ने कहा कि उदयपुर और बीकानेर में एक साथ ही हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच शुरू होगी। दोनों की पत्रावलियां साथ साथ चल रही है। जैन ने कहा कि उन्होंने इस बारे में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को इस बारे में बात की थी। इस पर कटारिया ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की तो मेघवाल ने कटारिया को बताया कि बीकानेर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति आए थे और जब अधिवक्ताओं ने उनसे बात की तो न्यायाधिपति ने बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना के लिए कहा था, जिसे बीकानेर के अधिवक्ताओं ने घोषणा समझ ली। जैन ने कहा कि कटारिया की कानून मंत्री से बातचीत के अनुसार उदयपुर और बीकानेर में एक साथ हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना होगी। इधर बुधवार को भी अधिवक्ताओं की ओर से पेन डाउन हड़ताल जारी रही। लगातार 3 दिनों तक न्यायिक कार्य नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे उदयपुर और जोधपुर बीकानेर हाईकोर्ट की वर्चुअल कोर्ट का पहले तय हुआ था। अभी आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जो बोर्ड बीकानेर आए थे तो वकीलों ने उनसे पूछा भाई हमारी वर्चुअल, तो उन्होंने आपकी वो हो जाएगी, तो उन्होंने उसको घोषणा मान ली। घोषणा तो है ही है, लेकिन उदयपुर और बीकानेर दोनों की समकक्ष पत्रावली चल रही है। स्वीकृति होते ही दोनों एक साथ ही चालू होगी। उदयपुर की आयन नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे कार्यों में अधिकारियों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही का एक और नमूना सामने आया है। बुधवार को एक बार फिर शहर विधायक ताराचंद जैन और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने नदी का दौरा कर वहां पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। हद तो तब हो गई जब दोनों तीसरी बार एक साथ आयन नदी का दौरा करने पहुंचे तो वहां पर अतिक्रमण ज्यों के त्यों दिखाई दिए। अभी तक वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अधिकारियों ने केवल मार्किंग कर छोड़ दिया। बता दें कि ताराचंद जैन विधायक बनने के बाद पहली बार जब आयन नदी का दौरा करने पहुंचे थे तो वहां पर अतिक्रमण को देखकर अधिकारियों पर भड़क गए थे और तुरंत कार्यवाही करने की बात कही थी। इस बात को 2 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। बुधवार को एक बार फिर ताराचंद जैन और कलेक्टर अरविंद पोसवाल दोबारा गए तो मौके पर कोई बदलाव नहीं हुआ। विधायक और कलेक्टर के साथ दौरे पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आयुक्त केपी सिंह, निगम के अधिकारी, अभियंताओं के साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे। यहाँ पर एक बार फिर विधायक ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। विधायक ताराचंद जैन ने बताया कि अतिक्रमण की मार्किंग कर दी गई है और जल्द ही अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी विधायक ताराचंद जैन ने दौरा किया था और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर करने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की बात भी कही थी। तो उस समय अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया और अब अधिकारी अतिक्रमण को कब तक हटाएंगे यह देखना होगा। आज आयन नदी का पिछले 2 महीने के अंदर 3 बार इस
क्षेत्र का भ्रमण किया है। उसके अंदर प्रशासन से बार बार आग्रह किया गया था भाई इसको चिन्हित करें। चिन्हित कर ली गई है। चिन्हित करने के बाद जो भी कब्जे देखे गए हैं उनको प्रशासन ने देख लिया है। अब क्या हो सकता है, वापस कहीं एक आध जगह संशय है उसको ठीक करने के बाद इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होकर कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पुलिस ने पैसों को दोगुना करने का जासा देकर नकली नोट थमाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी ग्राहकों को 1.5 लाख रुपए देकर 2 करोड़ रुपए करने का जासा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के घर से करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। कुशलगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि अहमदाबाद के वटवा निवासी अभय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि आरोपी रात के अंधेरे में असली रुपए लेते थे और फिर पर्दा गिराकर उन्हें दोगुना करने का तंत्र मंत्र करते हैं। इसके बाद नकली नोट गिराकर दूसरों को नकली नोट थमा देते हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी वाहिद महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। कुशलगढ़ डीएसपी रूप सिंह ने बताया कि आरोपी वाहिद महाराज ने बताया कि मध्य प्रदेश के बालोद में रहने वाला उसका दोस्त हरीश बैरागी उसे ग्राहक बेचता है। नकली नोटों को वाहिद अपने परिचित भरत और नीरू कटारा के घर ले जाते हैं, जहां एक विशेष कमरा बनाया हुआ है। वही रात में ग्राहक बुलाते हैं, फिर ग्राहक से असली रुपए ले लेते हैं और कमरे में कम उजाला रखते हैं। इसके बाद पर्दे के पीछे से छिपकर नकली नोट गिराते थे। ग्राहक को वही नकली नोट असली होना समझते थे। उसके बाद डरा धमका कर असली नोट हड़प लेते थे। सामान लेने के बाद भरत सभी को 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक कमरे में ले गया, जहां वाहिद महाराज लाल रंग की काल लेकर आया। उसने रुपए लेकर लाल रंग के कपड़े में बांध दिए। विधि शुरू करते हुए एक चादर बिछाई, बीच में एक पर्दा लगा दिया। वाहिद के कुछ बोलने के बाद एटीएम की तरह से कुछ आवाज शुरू हुई, जो करीब 10 मिनट तक चली। वाहिद ने फिर पर्दा हटाया तो देखा कि 500 रुपए के 250 बंडल थे। प्रार्थी ने जैसे ही 2 करोड़ मांगे तो वाहिद ने आनाकानी की और पहले माता का श्रृंगार के लिए पैसे मांगे। इसके बाद प्रार्थी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि आरोपी वाहिद और उसके साथी ग्राहक को 1.5 करोड़ की रकम लेकर 2 करोड़ की राशि लौटाने का साझा देते थे। पुलिस ने कार और मोबाइल के साथ नीरू कटारा के घर और अब्दुल वाहिद के घर से नकली नोट जब्त किए हैं, जिसका बाजार मूल्य सांकेतिक तौर पर करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि नोटों पर चिल्ड्रन बैंक लिखा हुआ था। नीरू कटारा के घर से पूजा पाठ का सामान भी बरामद किया है। आरोपी वाहिद को पुलिस ने सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। वहीं अन्य वारदातों को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर शहर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में ब्याज माफियाओं से परेशान होकर एक वृद्ध द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने आक्रोश जताया। साथ ही इस मामले में कठोर कार्यवाही करने पर माने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के स्टाफ क्वार्टर निवासी गणपत सिंह कृषि मंडी में लोडिंग ऑटो चलाता था। मंगलवार सुबह वह काम पर गया था और 10 बजे परिजनों ने फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। इस पर उसका बेटा विजय पिता को ढूंढता हुआ कृषि मंडी के बाहर पहुंचा, जहां ऑटो के पास पिता बेहोश पड़ा था। बेटा उसे निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पता चला कि वृद्ध ने जहर खा लिया है। देर शाम को इलाज के दौरान वृद्ध ने दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे विजय सिंह ने बताया कि उसके पिता गणपत सिंह ने एक लोगन लाल डांगी से 3 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जिसके बदले अब तक ब्याज माफिया को 9 लाख रुपए भी चुका दिए हैं, लेकिन वह डरा धमका कर मृतक से ब्याज वसूल रहा था। पिता ने पूर्व में थाने में भी रिपोर्ट दी थी कि इस पर पुलिस ने ब्याज माफिया लोगन लाल डांगी और उसके पिता गणपत सिंह को थाने पर बुलाया था, जहां पर पुलिस के सामने भी ब्याज माफिया ने उसे उधार दिए 3 लाख रुपए के बदले ब्याज सहित 6 लाख रुपए मांग रहा था और समझाइश पर भी नहीं मान रहा था। इस ब्याज माफिया से उसका पिता काफी परेशान हो गया था और इसी कारण उसके पिता गणपत सिंह ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। सुबह मोर्चरी के बाहर परिजनों व समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और कार्यवाही की मांग की। साथ ही पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने पर आक्रोश भी जताया।
पुलिस ने कठोर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए आरोपी लोगन लाल डांगी के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया। तब जाकर परिजन माने और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। फादर 10 बजे कहीं चले गए थे, घर से फोन आया कि फादर कहाँ है, तो मैं उनको देखने के लिए 2 बजे गया। तो हमारा पर्सनल है ऑटो, तो उसमें बेसुध होकर पड़े हुए थे, तो उन्होंने कुछ पोजीशन खा लिया था। गीताली गए थे, वहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया। उनके ये आत्महत्या का कारण ये था कि उन्होंने एक लोगन लाल पटेल करके BSN से रिटायर है, वो ब्याज बेटे का काम है। उससे पहले 2016 में 3 लाख रुपए ले रखे थे, तो उसका ब्याज बढ़ा के वो जोड़ता जा रहा था और वो करा था कि उसके 9 लाख 3 के 9 लाख रुपए वो दे चुके थे। उसके बाद भी वो कंटिन्यू पैसों की डिमांड कर रहा था, क्योंकि फादर 1 साल पहले हुए रिटायर, तो उनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। फिर परेशान होकर 4 दिन पहले फादर SP ऑफिस में गए थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। वैश्विक नॉन प्रॉफिट संस्थान टाई ग्लोबल के उदयपुर चैप्टर टाई उदयपुर द्वारा दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी बिजनेस समिट टाइकॉन चॉइस इस वर्ष 16 मार्च को चित्रकूट नगर स्थित 3rd स्पेस में आयोजित की जाएगी, जिसमें दक्षिण राजस्थान के उभरते उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन मंच उपलब्ध होगा। टाई उदयपुर के अध्यक्ष विनय राठी ने बताया कि इस समिट में एक और जहां स्टार्टअप्स को देश के कुछ जाने माने उद्यमियों से सीखने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर वे अपने स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए इन उद्यमियों के सामने पिच कर पाएंगे। इस समिट को राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का भी सहयोग प्राप्त है। समिट में 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपनी स्टॉल लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से वे प्रतिभागियों को अपने उद्यम के बेहतर जानकारी दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि समिट के दौरान विशेषज्ञों द्वारा चुने गए श्रेष्ठ स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही टाई उदयपुर को एक बिजनेस फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करना चाहता है और इसलिए इस साल के इस टाइकॉन की थीम इमर्जिंग ग्रोथ सेंटर्स क्रिएटिंग वैल्यू बियॉन्ड मेट्रोज रखी गई है। उन्होंने बताया कि समिट में कुल 26 जाने माने उद्यम संस्थापक, निदेशक और उद्यमों से जुड़े जाने माने लोगों से समिट में स्पीकर के रूप में अपने विचार रखेंगे। मैं आप सब लोगों को टाइकॉन 2024 जो कि एक दूसरा एडिशन है टाइकॉन का, इसके लिए बुलाना चाहूँगा। ये एक उद्यमों का सम्मेलन है जहाँ पे कि स्टार्टअप्स जो उद्यम है और एस्टैब्लिश्ड उद्यम और इन्वेस्टर्स सभी का एक जगह नेटवर्किंग इवेंट है, जहाँ पे कि काफ़ी 25 स्पीकर्स जो राष्ट्र भर के प्रसिद्ध स्पीकर्स हैं बिजनेस के बारे में, वो यहाँ पे आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज उदयपुर का पवेलियन है, जहाँ पे हम उदयपुर के स्टार्टअप्स को शोकेस करेंगे और इसके अलावा मास्टर क्लासेस हैं जहाँ पे कि HR और फाइनेंस के रिलेटेड कुछ बातें की जाएगी एक्सपर्ट के द्वारा, और सभी एक्सपर्ट से सब लोग नेटवर्क कर सकते हैं। सारे हम एक्सपेक्ट करें करीब 500 इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स आएंगे और इस पूरी जगह का मतलब इस पूरे सम्मेलन का फायदा उठाएंगे। इसमें पिचिंग कंपटीशन 15 तारीख को है और जिसके अंदर से हमने करीब 60 हमारे पास में एंट्रीज आई थी स्टार्टअप की, उसमें से हमने 15 को सेलेक्ट किया गया है और वो हम सब इन्वेस्टर्स के सामने उनको रखेंगे और इनमें पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने की, क्योंकि काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं और हमारी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम उनके लिए रखा गया है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे इसके अंदर, वो भी 16 तारीख को उनको ये इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर और स्टार्टअप्स के ऊपर है। प्रोफेसर नागराजा प्रकाशम ने MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए। इन्हें स्टार्टअप फार्मर के नाम से भी जाना जाता है।
एमडीएस के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने प्रोफेसर नागराजा एवं सौरभ व्यास का उपन्ना उड़ाकर स्वागत किया। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने स्टार्टअप किस तरह से करना चाहिए तथा कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया व उन्हें ऐसी बात भी बताई जिसके कारण स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी काम शुरू करने के बाद हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन आपको अपनी तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को नए इनोवेशन एंड आइडियाज पर स्टार्टअप अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्रों ने प्रोफेसर नागराजा प्रकाशम से सवाल भी किए। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी प्रेरणा खुद बने और अपना टारगेट अचीव करें। व्यक्तिगत प्रेरणा जीवन के लगभग सभी पहलुओं को बनाए रखने की कुंजी है। एमडीएस विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने प्रोफेसर नागराजा प्रकाशम एवं सौरभ व्यास का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आत्म प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक उच्च उद्देश्य की ओर खींचती है। यह आपके अंदर से आती है और आगे बढ़ने की इच्छा जगाती है। उदयपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने बुधवार को 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि 8 सूत्री मांग पत्र में वेतन विसंगतियों के साथ ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने, प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी लाने और नई भर्तियों में कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे और कर्मचारियों को राहत प्रदान करे। इनकम टैक्स एम्प्लॉय फेडरेशन शाखा उदयपुर के ओर से जो हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर से कॉल दिया गया था, हम 3 दिन का 11 से लेकर 13 तारीख तक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, 11 बजे से 4 बजे के बीच में। और हमारी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हम इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, जिसमें हमारे आईटीएफ के सारे सदस्य ग्रुप सी के यहाँ योगदान दे रहे हैं। हमारी 8 मांगों में पहला मांग जो है वो है रिक्रूटमेंट रूल से संबंधित, कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल में कर्मचारी के हित के विरुद्ध कुछ नियम चेंज किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग व्यथित हैं और इस रिक्रूटमेंट रूल में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में जो इंटर चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, उसमें भी हमारी कुछ मांगे हैं जो प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी वेतन विसंगतियों के संबंध में भी हमने मांग कर रखी है, उस पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन के द्वारा। और इसके अलावा जो प्रमोशन रूल्स हैं टीए से सीनियर टीए में, एमटीएस से टीए में, उसमें भी हमारी मांगे हैं जिस पे प्रशासन के द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे कर्मचारी जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए हैं, उनके लिए रेगुलराइजेशन के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश सिन्हा है, मैं संगठन सचिव हूँ आईटीएफ उदयपुर से। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर बार एसोसिएशन की हड़ताल के बीच शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा, उदयपुर और बीकानेर में एक साथ होगी हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना। बीकानेर में वर्चुअल सर्किट बेंच के शुरू होने की घोषणा के बाद से चल रहा है विरोध प्रदर्शन। उदयपुर की आयन नदी के पेटे से हटेंगे अतिक्रमण। विधायक और कलेक्टर ने दौरा कर अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश, की जा चुकी है मार्किंग। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पुलिस ने नकली नोट गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।